नमस्कार। राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग जारी है और कुल 12 सीटों पर आज मतदान होना है। उन 12 सीटों में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर सभी की नज़र बनी हुई हैं। हालांकि 2 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है, कुछ सांसद भी वापस चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उसके बीच में 2 या 3 सीट ऐसी होती है जिस पर हर एक की नज़र बनी हुई है। तो ये जो कुल मिलाकर जो इस पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव है, आज 19 अप्रैल को 26 अप्रैल को बाकी की 13 सीटों पर भी मतदान होना बाकी है। उन सीटों में होती है चूरू, नागौर, गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा। मतलब आप मानिए कि जो शेखावाटी अंचल है उस तरफ की काफ़ी ज़्यादा सीटें इसमें शामिल हैं। मेवाड़ अभी तक इस पहले चरण से अछूता है। मारवाड़ में आते आते नागौर, वहाँ पर चुनाव होने इस पहले चरण में तय हुए हैं। तो शुरुआत भी नागौर से करते हैं क्योंकि नागौर सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। उसके बाद चूरू की तरफ लिए चलेंगे जहाँ प्रतिष्ठाओं की एक अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है। नागौर की लड़ाई 2 ऐसे चेहरों के बीच में हो रही है जिन्होंने पिछले चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग पार्टियों से भाषण दिए थे। इस बार पाले बदले हुए हैं, भाषाएं बदली हुई है, परिणाम क्या रहता है इस पर नज़र रहेगी। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे पहनकर दिखाई दे रही है, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। आज उनके भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद होना है। सामने हनुमान बेनीवाल है जो पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, इस बार कांग्रेस के साथ जुटे हुए हैं। कांग्रेस के साथ मुकेश भागर, रामनिवास गवाड़िया, ये तमाम विधायक जो पहले इनके खिलाफ हुआ करते थे अब इनके साथ दिखाई देते हैं। अब ये सभी युवा चेहरे क्या कुछ कर पाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। मगर प्रतिष्ठाओं की लड़ाई, जो बार बार मैं कहता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई पर नहीं है, चुनावों की एक ऐसी जंग है जिससे व्यक्तिगत प्रतिष्ठाएं दांव पर दिखाई देगी। ऐसी ही व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं का जो सबसे बड़ा दंगल राजस्थान में इस बार बना हुआ है वो होती है सीट चूरू। उस पर भी आज मतदान है। चूरू में हालांकि देवेंद्र बनाम राहुल है। राहुल कसवा अपना पाला बदल कर गए हैं, 2 बार भाजपा से सांसद रहे, इस बार टिकट कटा, कांग्रेस में चले गए। विवादों में काफ़ी लंबे कार्यकाल में रहे हैं, 3-4 महीने विधानसभा के इस दौर में। सामने देवेंद्र है, देवेंद्र झांझड़िया हालांकि लगातार एक लोकप्रिय चेहरा बने रहे हैं, मगर कहरा जो प्रतिष्ठाओं की लड़ाई की बात हो रही है, प्रतिष्ठाओं की लड़ाई राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा बताई जा रही है। राजेंद्र राठौड़ चूरू की राजनीति का एक ऐसा केंद्र जिनके आसपास पूरी चूरू की राजनीति घूमती है। इस बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके लिए कुछ अच्छी नहीं रही विधानसभा चुनाव में। उसके बाद पार्टी में अंतर्कलह का एक ऐसा दौर देखा जो दौर अब बड़े ही स्पष्ट तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस के पालों में बटा हुआ है। लोग कहते हैं अगर राहुल ये लड़ाई जीत गए तो राहुल का कद बढ़ जाएगा, अगर राजेंद्र ये लड़ाई जीत गए तो उनको एक राजनीतिक जीवनदान मिलेगा, एक ऐसा जीवनदान जो शायद उनकी एक बड़ी भूमिका भी तय कर सके। उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा से कई बार देखे गए हैं, इस बार लोकसभा से अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनका भाग्य आज तय होना है। एक दूसरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी ही चर्चित सीट यह भी है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अच्छी खासी टक्कर है। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा ही जोरदार और बड़ा ही जानदार है। कुल 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। शेखावाटी अंचल में जयपुर की भी बात की जा सकती है। जयपुर का जब जिक्र आता है, प्रताप सिंह खाचरियावास उस चुनावी लड़ाई में कितना है पता नहीं है, मगर चुनावों का प्रचार का उनका अंदाज इस बार बड़े अलग था। तो तमाम धूम धड़ाके और हो हल्लों से दूर किसी एक कुर्सी को लगाकर वहाँ से अपनी चुनावी पूरी बात वो पहुँचाते दिखते, बड़ी हताश मायूस भी दिखते, बड़ी भावुकता के साथ भी बात करते नजर आते। तो कुल मिलाकर बड़ी एक रोचक पहला दौर आज होने वाला है। उसके बाद प्रवेश कर जाएगी चीज़ें मारवाड़ और मेवाड़ में, उसका भी एक विश्लेषण लेके आऊँगा। मगर इस पहले दौर में लगातार जो सीटें केंद्र में बनी हुई हैं, जिसमें जयपुर का भी जिक्र होता है, जिसमें झुंझुनू का जिक्र होता है, सीकर अमराराम गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मगर सीकर पर निगाहें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ गोविंद सिंह डोटासरा का वो गृह क्षेत्र है। गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र में अपना प्रत्याशी ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि वहाँ गठबंधन क्यों किया गया। मगर अब वहाँ चुनाव है, बड़ी मजबूती से चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, बड़ी मजबूती से चुनाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी लड़ते दिखाई दे रही है। तो अब वहाँ पर भाग्य किसके पाले में जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहाँ पर भी प्रतिष्ठा सीधी गोविंद सिंह डोटासरा की दाव पर लगी हुई है कि अपने गृह क्षेत्र में इस बार क्या परिणाम लेकर आते हैं। तो कुल मिलाकर मामला रोचक है। 12 सीटों पर आज भाग्य पेटियों में बंद हो जाएंगे। परिणाम क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले आपको अगले दौर की तरफ भी लिए चलेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।